हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी लोग मुझसे आजकल ये सवाल कर रहे हैं कि मैं बहुत कम वीडियोस बनाना शुरू हो गई हूँ यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा शेयर करूँ और ये सबके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा। शायद सबको मेरी इस बात से शायद उनकी भी लाइफ में कोई ना कोई किसी भी तरह अगर इम्पैक्ट करेगी तो मुझे खुशी होगी। बात कुछ यूँ है जी कि यूट्यूब इज़ नॉट माई थिंग। जी हाँ, अब आप ये सोचेंगे तो फिर यूट्यूब चैनल क्यों बनाया हुआ है। जब मैंने ये बनाया था, ठीक है, मैंने इसको बना लिया था, जो भी उसका पर्पस था या जो भी मैं करना चाहती थी लाइफ में। किसी भी वजह से आप कोई भी काम शुरू करते हैं, लाइक मैंने अपनी लाइफ में सीए में एडमिशन लिया, या मैंने एफएससी प्री मेडिकल करना चाहती थी। आज मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, फिर मैं कहीं और चली गई और हो सकता है अब यहाँ से कहीं और चली जाऊँ। तो जब तक कि कोई आप काम करेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि दैट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, दैट इज़ नॉट योर टेस्ट। तो काम ज़रूर करें ज़िंदगी में, हर चीज़ को, हर नई चीज़ को ट्राई ज़रूर करें और फेलियर से मत घबराएं, क्योंकि इंसान जो है ना, उसकी किस्मत में सक्सेस और फेलियर साथ साथ चलेंगे। सक्सेस कुछ लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा हो सकती है, फेलियर कम हो सकता है, उनके कहीं पर्सनल लेवल पे फेलियर ज़्यादा हो सकता है, उनके रिश्तों में फेलियर ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में रिश्ते बहुत बेहतरीन जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कुछ फेलियर होता है। तो फेलियर और सक्सेस साथ साथ ही सारी ज़िंदगी चलती हैं, लेकिन फेलियर जितना आपको सिखाती है ना, उतना आपको सक्सेस भी नहीं सिखाती। तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब मेरी चीज़ क्यों नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद करने वाली हूँ। इस पर यूट्यूब पे मैं आऊँगी, लेकिन मैं इस पर काम जो है वो अपनी जॉब समझ के नहीं करूँगी, वो पैसे कमाने की नीयत से नहीं करूँगी। ठीक है, अगर इससे कोई मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट या हेल्प मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन मेरी इंटेंशन ये नहीं होगी। मैं यूट्यूब पे आऊँगी, मैं आप लोगों से बात करूँगी, मैं आप लोगों की लाइफ को थोड़ा बहुत माइनस में 0.0001 इस तरह से कुछ अगर मैं इम्पैक्ट कोई क्रिएट कर सकी किसी एक शख्स की ज़िंदगी पे, तो मैं ज़रूर करती रहूँगी। मैं आप लोगों से अपनी बातें करती रहूँगी, जो मेरे छोटे छोटे लेसन्स हैं लाइफ के, वो शेयर करती रहूँगी। हो सकता है आपको जो ट्रैवल व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि दैट इज़ माई कप ऑफ टी बेसिकली। लेकिन वो भी कभी भी इस काम को मैं मजबूरी या जैसे बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने इस चीज़ को फाइनेंशियल एतबार से उनके लिए एक इनकम का सोर्स ऑफ इनकम अगर बन गई है। मेरे लिए यूट्यूब जो है वो कभी मैं इसको सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे नहीं देखना चाहती। तो मैं आऊँगी, अपनी मर्ज़ी से बनाऊँगी, चाहे 6 महीने बाद वीडियो बनाऊँ, चाहे साल बाद बनाऊँ। और जो लोग मेरे साथ मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं ये चैनल, थैंक यू वेरी मच। और जो मज़ीद भी करेंगे उनका भी शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे आपको मिर्च मसाले जो है ना वो नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको बैशिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे पगड़ियाँ नहीं उछाली जाएंगी। हाँ, जो चीज़ गलत होगी उसको मैं गलत कहूँगी, जो चीज़ अच्छी होगी उसको मैं अप्रिशिएट करूँगी। लेकिन चंद पैसे कमाने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसी यूट्यूब की फॉर्म में, जैसे कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, जो दुकानें सजा ली हैं कि उनको लगता है कि बैठ जाएंगे कभी किसी पर्सनालिटी को लेके, कभी किसी कहानी को लेके, कभी बुरी अजीब व गरीब वीडियोस दिखा के, इस तरह से वो मैं नहीं करना चाह रही। अल्लाह मुझे कभी भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम मेरा ना जनरेट करे जिसके लिए मुझे इस हद तक जाना पड़े। तो बस यही है कि आप लोगों, और फेलियर का जो टेस्ट है ना वो चखना बड़ा ज़रूरी है। टेस्ट करना फेलियर को बड़ा ज़रूरी है। जब आप फेलियर को चखेंगे ना, फिर आप ज़िंदगी में बहुत रिफाइंड किस्म के इंसान होंगे। फिर अभी जैसे मेरा नाम नीलम है, तो समबडी जस्ट कॉल्ड मी ह्यूमन सफ़ायर। तो सफ़ायर बनने में पूरी ज़िंदगी लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सफ़ायर वही बन सकता है जो है फेलियर का जो टेस्ट करता रहेगा, जो गिरता रहेगा और गिरकर उठता रहेगा। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में, यकीनन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं कि वो जो नई उनको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं उसमें चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमने गलत फ़ैसला कर लिया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नहीं, ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है आपकी। जब तक कि आप ज़िंदा है ना, आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, तब तक ज़िंदगी है। और जो ज़िंदगी है आपकी, अगर सांसें चल रही हैं, आपका दिल चल रहा है, तो वो ख़ुद इतनी अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है कि वो बर्बाद नहीं हो सकती। तो अगर कोई चीज़ फ्लॉप हो गई है, कोई चीज़ गलत हो गई है, यू टर्न लें, रिवर्स गियर लगाएं, या फिर फास्ट ट्रैक पे आ जाएं, कुछ और ट्राई करें। और जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आप नहीं करना चाहते।
तो इसलिए ट्राई करने से कभी ना घबराएं और कभी भी पहले से हिम्मत ना हारें। कुछ लोग मैंने पिछले दिनों कुछ कहीं अप्लाई वगैरह करना था, तो मुझे किसी ने कहा कि देखो वो तो ऐसी जगह हैं वहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से, और ये वो। तो मैंने बोला कि इट्स ओके, अगर मैं किसी अच्छी जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हूँ, मेरा नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं उनको कोई तलवार लेके तो नहीं खड़ी कि मेरा करो, हर हाल में एडमिशन करो या मुझे यहाँ पे जॉब दो। नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बहुत ज़िंदगी में ट्राई किया बहुत सारी चीज़ों को, जो कि मेरे आसपास के लोगों ने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल, और उसमें से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी निकल के आई। अगर उसमें आप नहीं भी कुछ कर पाते लेकिन आप सीखते ज़रूर हैं। तो ये जो सीखने का अमल है ये फेलियर के साथ जुड़ा है। तो ट्राई करना, चीज़ों को ना छोड़ें। जो एक बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी बिज़नेस भी ट्राई करें। हाँ ठीक है, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, उसके बाद अगर एक चीज़ नाकामयाब होती है, अनसक्सेसफुल होती है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। एक और चीज़, मौलवी साहब हैं, उनका बड़ा आजकल तस्करा है, उनकी जो वीडियो वायरल हुई है, तो बिल्कुल मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगी। और मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें एक प्रीस्ट थे, उन्होंने भी बच्चे के साथ इसी तरह से अब्यूज़ कर रहे थे। इसी तरह से मैं करती हूँ न्यूज़, उसमें मैं देखती हूँ कि जो पंडित हैं वो भी, जो उनके पास उनके जो पैरोकार आते हैं, जो फॉलोअर्स आते हैं, उनके साथ ऐसी बहुत सारी अब्यूज़ के इंसिडेंट्स होते हैं। तो हम किसी मौलवी तक, किसी प्रीस्ट तक, किसी पंडित तक, किसी भी मजहबी रहनुमा तक ये चीज़ महदूद नहीं कर सकते। जो शैतान है, जो बुरा इंसान है, वो किसी भी रूप में है, वो मौलवी के रूप में भी हो सकता है, वो आपके टीचर के रूप में भी हो सकता है। तो जो इंसान बुरा है वो बुरा है। तो इसकी वजह से जर्नलाइज़ कर देना चीज़ों को, तमाम लोगों को कह देना कि सब लोग बुरे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी की कोई चीज़ आ जाए सामने तो उसको सिर्फ इस वजह से दबा देना कि अनटचेबल्स हैं या ये इनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते, ये भी नहीं करना चाहिए। अब बल्कि ये अच्छा हुआ है कि मौलवी साहब की वीडियो आई है, मौलवी साहब की वीडियो एक्सपोज हुई है, मौलवी साहब अब हिरासत में है, मौलवी साहब को जवाब देना पड़ेगा, मौलवी साहब का चेहरा है वो सबके सामने आ गया। और पेरेंट्स अलर्ट हो गए हैं कि जहाँ अपने बच्चों को भेज रहे हैं, मदरसों में, स्कूल्स में, कहीं भी भेज रहे हैं, इवन चर्च में, तो पेरेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए कि वहाँ पर उनके बच्चों के साथ कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट चीज़ हो सकती है, तो उनको नज़र रखनी चाहिए। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम ठीक है, हमने नेगेटिव करके किसी चीज़ को पोर्ट्रे नहीं करना, एक बैलेंस्ड गुफ्तगू करनी है, और जो गलत हो रहा है माशरे में उसको दिखाना भी है, लेकिन हर वायलेंस वाली चीज़ दिखाना ज़रूरी भी नहीं है। उस पर बात कर ली जाए, उस मसले को सुलझा लिया जाए, लेकिन वायलेंस दिखा के, क्योंकि जो कंटेंट आप दिखा रहे होंगे, लोगों की सोच वैसी बनती जाएगी। जब लोगों की सोच वैसी बनती जाएगी तो उनका अमल वैसा बनता जाएगा। तो प्लीज़ आप बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को देखा करें, वायलेंस वाली जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड किया करें, जो कि आपको द ब्लाइंड साइड, नीला मस्तम पे तो कभी ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो हम उनको बड़ा सॉफ्ट करके और बड़ा कंस्ट्रक्टिव करके आपको दिखाएंगे और बड़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करेंगे। और ये जो मैंने कहा है कि यूट्यूब इज़ नॉट माई थिंग, दैट डजंट मीन कि मैं यूट्यूब पे नहीं आऊँगी और वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी, लेकिन मुझे लगा कि अगर मेरे अंदर ये रियलाइजेशन आई है तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि हो सकता है आप ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे करते हों जो आपको, जिससे आप प्यार ना करते हों, जो आपको पैशन ना हो, जिसको आप पसंद ना करते हों, लेकिन फिर भी उन कामों को करते जाएं। इस वजह से कि अगर आप किसी से प्यार नहीं करते, नापसंद नहीं करते, तो कम से कम आप उससे नफ़रत तो नहीं ना करते। तो यूट्यूब को मैं नापसंद नहीं करती, यूट्यूब से मैं नफ़रत नहीं करती, लेकिन ओनली रीज़न ये है इस वक्त, वजह सिर्फ ये कि मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं इसे एंजॉय नहीं करती। हाँ, मैं अपना वेबसाइट का काम बहुत एंजॉय करती हूँ और इसके अलावा बहुत सारे और काम करना चाहूँगी और सीखना चाहूँगी, लेकिन यूट्यूब जो है ना वो मैं एंजॉय नहीं कर रही, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। स्पेशली मैं आप लोगों को के साथ ये शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच।